आपने जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके बजट बनाया था उसकी तो कोई हैसियत नहीं। 1000 रुपए रोज का कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना रोजाना का लाख रुपए कमाने वाला टैक्स दे रहा है। जो IMF की शर्त है उसको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये इजाफी टैक्स जो है सुपर टैक्स ये जा रहा है। ये बताइएगा सर, ये सुपर कार्ड तो मैंने सुना था, सुपर कार्ड होता है महीने भर का सुकून होता है, ये सुपर टैक्स लगा के जीना हराम कर दिया गया, सही है ये एकदम? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कम से कम 30-40 साल की उम्र में ये पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है कि बजट असेंबली में पेश हुआ है। बजट जो है उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टैक्स लग रहा है। ये क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है भाई? मतलब इसका मतलब ये है कि आपने जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके बजट बनाया था उसकी तो कोई हैसियत नहीं, वो तो नाली में फेंक दो। वो जो डिस्कशन पार्लियामेंट में होनी है उसकी भी कोई हैसियत नहीं। टैक्स से बादशाह साहब शेरवानी पहन के लगा रहे हैं, ये क्या चीज है? दूसरी बात यह है कि आपने टैक्स लगाया क्या है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में ये पहला बजट आया है जिसके ऊपर आपने, जिसे कहते हैं, वो लिखा है कि ये आर्जी बजट है। और आर्जी बजट इसलिए है कि इसकी अप्रूवल किसने लेनी है? IMF ने। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बजट मेरी होश में तो पेश नहीं हुआ कि हम ये बजट पेश तो कर रहे हैं लेकिन अगर IMF ना मानी। जी और ये साहब शायद लिंक फ्रीज हो गया है, चलें दोबारा आपको मिलाते हैं जनाब। इस वक्त फरूख सलीम मौजूद है। फरूख सलीम साहब, ये बताइएगा ये एकदम आपको क्या लगता है? अच्छा, इस हवाले से दो राय हैं, मैं दोनों राय आपके सामने रख देता हूं और आपकी राय मेरे लिए मुकद्दम होगी। आप बताइए कि कौन सी राय सही है और कौन सी राय ज्यादा लॉजिकल है। लोग ये बात करते हैं कि जनाब 1000 रुपए रोज का कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना रोजाना का लाख रुपए कमाने वाला टैक्स दे रहा है। अक्सर लोग ये बात करते हैं जनाब आपको टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए लेकिन गरीबों पर नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी ये जो सूरत हाल निकलकर सामने आई है कि जनाब जो साल के 25-25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उन पर टैक्स की जो गुंजाइश है वो बढ़ा दी गई है, उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपको लगता है ये सही इकदाम उठाया गया? देखिए, तीन बुनियादी सवालात हैं। एक सवाल तो ये है टैक्स क्यों लगाया गया और सवाल ये बनता है कि इसके असरात क्या होंगे, जैसे आपने और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स। सही है। ये पहला सवाल जो है कि ये टैक्स क्यों लगाया गया है, मेरे नज़दीक टैक्स इसलिए लगाया गया है कि जो नई हद रखी गई है टैक्स रेवेन्यू के हवाले से वो 7,400 अरब की है। तो आप समझिए कुछ 400 या 425 अरब इजाफी टैक्स इकट्ठा करना है। 7,004 अरब इजाफी है सर, पहले था 7,004 अरब और अब है 7,470 अरब। 470 अरब रुपए इजाफी है। 470 अरब जो इजाफी है, जो नया मुआहदा है, जो IMF की शर्त है, उसको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये इजाफी टैक्स जो है सुपर टैक्स ये लगाया जा रहा है। इसका क्या होगा कि एक तो बात ये है कि ये टैक्स जो है ये माजी की इनकम के ऊपर लगाया गया है और जो अमीर तरीन शख्सियात हैं और जो बहुत ही मुनाफा कमाने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। तो मैं समझ टैक्स क्योंकि माजी की आमदन के ऊपर लगाया गया है तो वो कंपनियां इस टैक्स को अवाम के ऊपर मुंतकिल नहीं कर पाएंगी, तो जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि शायद महंगाई इस टैक्स के नतीजे में डायरेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अब क्या ये अच्छा है या बुरा टैक्स है? मैं PTI का मंशूर जो 2018 का है उसको खोल के पढ़ रहा था क्योंकि मेरे याद में आया था कि उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स की शरह हम बढ़ाते चले जाएंगे। 2018 के मंशूर में सफ़ा नंबर 26 पे लिखा है। सही है। तो ये अच्छा टैक्स इसलिए है क्योंकि हम लोग कई सालों से ये नारा लगाते हैं कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए और अब ये अमीरों ही के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जो मुनाफा बख्श कंपनीज हैं, जो 15 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, जो 25 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, जो 30 करोड़ रुपए सालाना से ज़्यादा कमाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।